पंचायत चुनाव से पहले बदला सरकार का बड़ा तोहफा। तो राजस्थान में पंचायत चुनाव नजदीक आते ही सरकार एक्टिव मोड में आ गई है और गाँव-गाँव को जोड़ने का एक बड़ा ऐलान यहाँ पर हुआ। राजस्थान में 5000 से अधिक आबादी वाले 192 गाँवों में जल्दी अटल प्रगति पंथ योजना का निर्माण होगा। यानी इस योजना के तहत जो है ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। राज्य सरकार ने इन गाँवों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 381 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश के 28 जिलों में 192 गाँवों और आबादी क्षेत्रों में करीब 286 किलोमीटर सड़कें जो है वो निर्माण जो है वो की जाएगी। बदला शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ ग्रामीण विकास को तेजी देने के लिए जो है ये फैसला यहाँ पर ले रही है। वही इस प्रगति पथ के बनने के बाद गाँवों और ढाणियों के मुख्य मार्गों से कनेक्टिविटी मजबूती यहाँ पर उनकी होगी और बाजार और स्कूल अस्पताल जैसे ज़रूरी सुविधाओं तक जो है वो आसान हो जाएगी। भाई पंचायत चुनाव सिर पर होने के चलते इस फैसले को सरकार की तरफ से एक बड़ा सियासी रणनीति के तौर पे भी देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों अभी असली खबर तो अब शुरू हुई है। दरअसल खबर आपके घर, आपकी जाति और आपके नाम से जुड़ी है जो देश के हर नागरिक को प्रभावित करने वाली। दरअसल खबर जनगणना 2027 को लेकर अब जाति भी जो है दर्ज यहाँ पर होगी। दरअसल देश की आगामी जनगणना को लेकर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है जाति गणना जो है जनगणना 2027 में जनसंख्या गिनना के साथ साथ 40 प्रश्नों की सूचना जो है जारी कर दी है, अधिसूचना जो है जारी कर दी है। और इस बार पहली बार आज़ाद भारत के इतिहास में जनगणना में लोगों की जाति से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। वही इस भारत के महारजिस्टर की तरफ से जारी सरकारी आदेश के अनुसार दोस्तों जनगणना कर्मचारी जो है अब लोगों से ये भी पूछेंगे कि वो कौन से जाति से, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है वही, और उनकी जो है विशेष जाति कौन सी है। खास बात यह है कि जाति के सवाल में कई पहले से तो सूची यहाँ पर नहीं दी जाएगी बल्कि लोग खुद जानकारी यहाँ पर देंगे। उसी के आधार पर उस पर दर्ज जो है वो किया जाएगा। इन 40 सवालों के नाम परिवार का मुखिया का रिश्ता, धर्म, बैंक खाता, बच्चों की खाता, बच्चों की कोविड वैक्सीनेशन की जानकारी भी शामिल है। वही बर्फबारी से प्रभावित जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में ये जनगणना प्रक्रिया 1 सितंबर शुरू हो जाएगी, जबकि देश के बाकी हिस्सों में ये अगले साल शुरू होगी। यानी कि अगर आप भी सोच रहे हैं कि इन जनगणना से क्या बदलने वाला है, तो जाति के आंकड़े जुटाने के बाद आने वाले समय में सरकारी नौकरियों की नीतियाँ जो है वो सेट यहाँ पर किया जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी तक हमने जो बताया था वो सिर्फ ट्रेलर था। अब बारी है आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर की, जो सीधे राजस्थान के हर परिवार के कानून और संपत्ति और शादी ब्याह से जुड़ी है। दरअसल ये खबर जो है राजस्थान से, राजस्थान में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है जो राज्य के हर परिवार को सीधा प्रभावित करने वाला है। दरअसल राजस्थान कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को हरी झंडी दे दी है। वह इस कानून के लागू हो जाने के बाद राज्य में विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर एक समान व्यवस्था लागू होगी। वही कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने साफ किया है कि यूसीसी कानून लागू होते ही प्रदेश में बहुविवाह यानी एक से अधिक विवाह करने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। हालांकि पुनर्विवाह करने की पूरी कानूनी स्वतंत्रता रहेगी। संपत्ति के अधिकार नियमों में भी ऐतिहासिक सुधार किया जाएगा। अभी जो है धर्मों में बेटे और बेटियों को माता पिता की संपत्ति का पूरी तरह से बराबर अधिकार मिलेगा, जिससे दशकों पुरानी जो लैंगिक असमानता जो है वो खत्म हो जाएगी। इतना ही दोस्तों, अगर पिता के जीवन काल में ही बेटे का निधन भी हो जाता है तो उसके पोते को भी संपत्ति का पूरा न्याय संगत हक मिलेगा। वही बिना विरासत के मृत्यु होने पर जो है संपत्ति जो है वो हस्तांतरण के लिए 3 प्राथमिकता श्रेणी जो है तय की गई है। हालांकि आदिवासी और राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित रीति रिवाजों में सामाजिक परंपराओं को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने एक बड़ा भावुक फैसला लिया है। स्वतंत्रता दिवस के लेकर जो है 31 अक्टूबर तक जो है शहीद हुए, यहाँ पर मतलब 1947 से लेकर 1972 तक शहीद हुए 35 सैनिकों को आश्रित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जो कि दशक के इस अधिकार से वो लोग जो है वो यहाँ पर परेशान थे। तो ये बड़ी खबर दोस्तों। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों ये खबर है राजस्थान से। राजस्थान में अगले 24 घंटों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। वही देश भर में मानसून की बारिश लगातार जारी है। दरअसल पिछले 24 घंटों में देश के ज्यादातर राज्यों में बरसात हुई है। आने वाले 24 घंटों में भी बरसात तेज होने के आसार जताए गए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों आने वाले दिनों में यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड समेत ज्यादातर राज्यों में आपको बारिश की स्थिति जो है वो तेज होती हुई नजर आएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।